हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। मैं लाइव ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका हूं और मैंने एक पोजीशन बनाई है, आपको मैं दिखाता हूं। और सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट को देख के समझ चुके होंगे आज कितनी वॉलेटाइल है, प्रीमियम किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो आज मैंने कोई भी फुल क्वांटिटी से रिस्क नहीं लिया है। उसका रीज़न आप देख ही चुके हैं कि मार्केट अच्छी खासी वॉलेटाइल है आज और अच्छे अच्छे मूव्स दे रही है दोनों तरफ। बट ये मूव्स अच्छे नहीं कहेंगे क्योंकि विदाउट कोई भी रिट्रेसमेंट कोई भी अच्छे मूव्स नहीं हैं ये। और अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले क्या आई, अपने लोस तक आई और यहाँ से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट उठाया और एक नया हाई बना के मार्केट ने फिर उसी कैंडल से उसका ब्रेकआउट फेल किया और फिर नीचे आई तुरंत, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है। तो मार्केट में एक अच्छी वॉलेटिलिटी है। तो मैंने कोई भी फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं किया है। सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए। तो जो मैंने जो ट्रेड ली है वो 205 के आसपास ली है और ये कॉल सेल है, क्योंकि मैं पहले से प्लान करके रखा था कि मार्केट में अगर कोई भी इस लेवल के बाद से अगर रिजेक्शन आएगा तो यहाँ से मैं ये जो कैंडल का हाई था इसके पास से अगर कोई भी मुझे रिजेक्शन मिलता है तो फिर मैं कॉल सेल ही करूँगा। तो मेरा फिक्स था वो। और अगर आप एक बार देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट के प्लस में चल रहा हूँ और इसमें जो मेरा टारगेट है वो वही है, वही 50 पॉइंट्स के आसपास। बट जो क्वांटिटी है वो एक लॉट है सिर्फ, क्योंकि मैं इसमें फुल क्वांटिटी से रिस्क लेना नहीं चाहता था। जब मार्केट 180 के नीचे सस्टेन करेगी तो फिर मैं उसको ब्रेक इवन पे लगा लूँगा, अभी मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। लॉस प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो सिर्फ देखिए समझिए और किस तरह से डिसिप्लिन के साथ बैठ के ट्रेड किया जाता है वो सब सीखिए। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेके नीचे निकलती है तो फिर अपने लोस तक आ जाएगी और सिंपल सी बात है को उसमें नई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो तो ये नीचे आ रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट हमें 20 पॉइंट्स दे चुका है। एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरह से कैंडल बनाई। हाँ मतलब अगर ये पूरी कैंडल इरेज हो जाती है, मतलब 70% से ऊपर भी इरेज हो जाएगी तो फिर हम उसको ब्रेक इवन पर लगा लेंगे। अभी ब्रेक इवन पर लगाने का कोई सेंस नहीं है। एक बार इसके लोस के नीचे निकल आए, जैसा मैं बोल रहा था 181 के नीचे निकल के आती है तो फिर मैं उसको ब्रेक इवन पे लगा लूँगा। और अगर इसी कैंडल में प्रेशर दिखा तो फिर ये लो टूट जाएगा। तो जब भी कभी भी मार्केट ऐसे वॉलेटाइल होती है, बड़े बड़े मूव्स देती है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो फिर आप ट्राई किया कीजिए कि आज उस दिन मार्केट को अवॉइड करिए। अगर करना भी है तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छी एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए और ट्राई करिए स्कैल्प करके बाहर आ जाइए। स्कैल्प करना ना करना, ट्रेलिंग करना, ये सब आपके हाथ में होता है। बट इसमें अच्छी बात यह डिसिप्लिन क्या है कि जब आपके रिस्क रिवॉर्ड के साथ मार्केट सस्टेन करे तो आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर लीजिए। बट मैं जो ट्रेड करता हूँ वो ऑलमोस्ट एक लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करता हूँ। जैसे 20 पॉइंट्स इसने मुझे दे दिए, बट 20 पॉइंट्स से मतलब नहीं है, मतलब है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए। जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो मार्केट दोबारा इन्हीं लेवल के आसपास से आके रिजेक्शन ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी होती, 3 से 4 लॉट होते, तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी को ब्रेक इवन पे लगा देता। बट ये सिंगल लॉट है इसलिए एसएल भी छोटा है, बस 20 पॉइंट्स का है, तो इसलिए छोटा सा रिस्क तो बनता है भी। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकल आएगी तो फिर एक अच्छा हमें रिटर्न भी दे देगी। लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। अगर इस ये कैंडल भी रोड हो जाएगी ना पूरी,
तो भी हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, हमें अचीव हो जाएगा। वरना आज हम छोटे से एसएल के साथ अपने डे को क्लोज कर देंगे। एक बार देख के आते हैं कि ओआई क्या कर रहा है। बस वही, अगर ओआई देखोगे तो 200 के आसपास अच्छा ओआई है, और 250 पे अगर आप देखोगे तो कॉल सेलर्स लग रहे हैं कि कॉल सेलर्स हैं थोड़े बहुत, और 300 पे हैं ही ज़्यादा। और जैसा कि मैं ये देखता हूँ, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, स्टॉकेज मुझे थोड़ी हेल्प करता है। अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास का रेशियो है, तो 50% के आसपास ये मेंटेन कर रहे हैं। 27 ये 23 है, तो ऑलमोस्ट मार्केट चांस ये रहेगा कि साइडवेज ही रहे। और विक्स तो ठीक है, 185 अगर आप देखोगे तो मैंने 205 के आसपास एंटर किया था सिंगल लॉट से। तो अभी हम 20 पॉइंट्स चल रहे हैं 1:1 की ट्रेड में। इसके नीचे मार्केट निकल चुकी है, हाँ निकल के गई थी, बट मार्केट ने क्या किया है, सस्टेन नहीं की है। चलिए यार, फिर इसको एक काम करते हैं, ब्रेक इवन पे लगा ही लेते हैं, बाकी जो कुछ होगा इसमें लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि 20 पॉइंट से ज़्यादा दे चुकी है। 25 पॉइंट के आसपास अगर हम अब ब्रेक इवन पे ना लगाएं तो फिर ट्रेड थोड़ी रिस्की हो जाएगी। तो 210 और 205, 204, ठीक है, इसको मैं ब्रेक इवन लगा चुका हूँ। और टारगेट अपन तभी बुक करेंगे जब टारगेट के पास आ जाएगी, नेट 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम टारगेट को बुक कर लेंगे। डिसीजन ठीक था हमारा। मार्केट हमेशा एक तरह से नहीं होती है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखा करिए। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो जिस तरह से मार्केट ऊपर गई थी, प्रीमियम ने जो स्पाइक मारा था इस कैंडल में स्पाइक के बाद मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। बट ये था देख के इतना रिस्की लग रहा था कि मार्केट अगर पॉज नहीं लेगी तो ऊपर निकल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। 80% टाइम्स ऐसा नहीं होता है। मार्केट बहुत ईजिली इन लेवल्स पे आके स्पाइक इसीलिए मारती है कि अगर आप एक चीज़ देखोगे, कल जैसा मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था जब मैंने ट्रेड ली थी, तो मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा था कि अगर मार्केट में ये जो पॉज आया था, ये पॉज अगर सस्टेन हो जाता ना, तो मार्केट आती तो नीचे, बट ऑलमोस्ट अपने जो ब्रेक इवन है उनको हिट करके आती। मैं आपसे बोल रहा था एक चीज कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाएगी और ये जो लोज, ये जो बनाने वाला है स्विंग, अगर ये स्विंग सस्टेन हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगी, अपना ब्रेक इवन हिट करेगी और नीचे आ जाएगी। इस जगह पे मैं कर सकता हूँ कि अपने एसएल को मूव ही ना करूँ, बट ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि मार्केट में अपने एसएल को मूव ना करना। 1:2 से ज़्यादा की ट्रेड निकल गई और अपने एसएल को मूव ना करना है तो बहुत बेवकूफ़ी होती है। तो इस वजह से मैंने अपने एसएल को मूव कर लिया था। अगर ये अब ये मार्केट में क्या हुआ, ये लेवल आया और सस्टेन नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल आप देखो किस तरह से बिल्कुल तबाही मचा दी नीचे। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें आप प्रीमियम को देखिएगा किस तरह से कोई भी स्पाइक नहीं मारा, नॉर्मल निकला था। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती तो प्रीमियम में स्पाइक आ जाता तुरंत और हमारा ऐसे लेट हो जाता, फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाती, जैसा कि ये है। तो ये दोनों सेम सिनेरियो था। तो वैसे ही ये हुआ था कि मार्केट आई, ये लेवल सस्टेन करके तुरंत ऊपर गई, स्पाइक मारा। जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा, सोचो ना, जिसने यहाँ पे ब्रेक डाउन पे लिया होगा, लग रहा है मुझे अपना ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, बट ठीक है, जो जैसा होगा देखो। और जैसा यहाँ पे समझो आप कि मार्केट ने क्या किया था, जिन लोगों ने अपने ये एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया होगा, तो ऑलमोस्ट 14 के आसपास, 214 बहुत ऊपर ले लिया होगा, तो मैं कह रहा हूँ रिट्रेसमेंट के बाद 217, मार्केट का स्पाइक देखो 219 के आसपास। यहाँ से मूव कितना बड़ा दिया, अगर मूव हम काउंट करें एक बार, तो ये मूव था 50 पॉइंट्स के आसपास का।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से देखें तो जिसने अपनी क्वांटिटी बुक नहीं की होगी, मेरे जैसे लोग जो ट्रेल करते रहते हैं, या फिर जिसने हाफ क्वांटिटी निकाल दी होगी और हाफ को ब्रेक इवन पे लगा दिया होगा, उनका ब्रेक इवन उड़ गया होगा, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे निकलना स्टार्ट करती है। तो मार्केट ने ना ही इन्हें पैसा दिया और ना ही इन्हें पैसा दिया। जिन्होंने नीचे से बाय किया होगा, आप ऐसे समझो, जिन्होंने ब्रेकडाउन फेल पे भी बाय किया होगा कि मार्केट आई, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल किया, सॉरी ब्रेकडाउन फेल किया, अंदर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद जिन्होंने इस कैंडल पे भी अपसाइड के लिए ट्रेड लिया होगा, उनका देखिए कितने पॉइंट्स दिए, 40 पॉइंट्स। तो कुछ ने क्या किया होगा, ब्रेक इवन पे लगा लिया होगा। कुछ ने क्या किया होगा, थोड़ा सा क्वांटिटी बुक कर ली होगी 50% 70%। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखो, अगर जिसने यहाँ पे भी लिया होगा ना 75, ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल के आसपास से आके उनका ब्रेक इवन उड़ा दिया। तो मार्केट ने भी दोनों साइड कोई भी मूव नहीं दिया है। ये समझने वाली बात है। ऐसे चार्ट्स को पढ़ते हैं कि किसका टारगेट हुआ हिट, किसका टारगेट नहीं हुआ है। जब टारगेट हिट हो जाएगा तो क्या होगा, तब आदमी शांति से बैठेगा या फिर अपनी पोजीशन को बुक करेगा। तो अभी क्या है, डाउन साइड वाले जो है उन्हें भी बुक नहीं मिला है, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने नई पोजीशन बनाई है, तो जो रिट्रेसमेंट के बाद पोजीशन बना रहे होंगे वो बैठे हैं बस। उनका एसएल कब उड़ जाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी। जैसे ऊपर निकल जाएगी फिर मार्केट एक नया मूव ले लेगी, चांसेस ज्यादा है फिर मार्केट इसके ऊपर फिर निकलना स्टार्ट कर। तो ऐसे ही मार्केट चलती है, ऐसे ही प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो आप देखिए, सीखिए, समझिए और ट्रेड करिए। गाइस तो अपना ब्रेक इवन जा चुका है, एक बार देखते हैं क्या हुआ। तो इसको भी डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, अपना ब्रेक इवन जा चुका है, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे पता है, आप ये देखिए 10 पॉइंट तुरंत तुरंत दे दिया मार्केट ने। तो उसका रीज़न क्या है कि आज वॉलेटाइल है और हो सकता है अपना टारगेट भी अचीव हो जाए, बट कोई बात नहीं। कल मिलते हैं एक और नई ट्रेड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।